बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SRY TV शाहिद चौधरी के साथ। तो आज बात करने वाले हैं हम फ़ालसे के बारे में कि फ़ालसे की काश्त किस तरह की जाती है और क्या प्रॉफिट हासिल किया जाता है, किन इलाकों में फ़ालसे के बागात लगाए जाते हैं, फ़ालसे के पौधों को किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है, फ़ालसे के पौधे को कितने पानी की ज़रूरत होती है, पनीरी कब और कैसे तैयार की जाती है, पनीरी खेत में कब और कैसे मुंतकिल की जाती है, 1 एकड़ में फ़ालसे के कितने पौधे लगाए जाते हैं, फ़ालसे का पौधा कब फल देना शुरू करता है और कितने अरसे तक फल देता है, फ़ालसे के पौधे की शाख तराशी क्यों और कब होनी चाहिए, फ़ालसे के बाग से फ़ी एकड़ पैदावार कितनी हो सकती है, फ़ालसे का फल कहाँ बिकता है और इससे कितनी आमदन हो सकती है, फ़ालसे की चुनाई कैसे की जाती है और फ़ालसे पर किन बीमारियों कीड़े मकोड़ों का हमला होता है। ये तमाम बातें होंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आपने फ़ालसे का शरबत तो ज़रूर पिया होगा, अगर नहीं पिया तो ज़रूर पिएं, आप कुदरत के एक और जायके से आशना हो जाएंगे। फ़ालसे के बागात को किन इलाकों में लगाया जा सकता है। फ़ालसा एक सख्त जान पौधा है जो सख्त गर्मी और सख्त सर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अपनी इसी सलाहियत की वजह से यह पंजाब के तमाम अज़ला में काश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो फ़ालसे के ज़्यादातर बागात जनूबी पंजाब में मौजूद हैं, जहां से फ़ालसे का फल पूरे पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में फ़रोख्त के लिए भेजा जाता है। फ़ालसे के पौधों को किस तरह की ज़मीन चाहिए। यूँ तो फ़ालसा हर किस्म की ज़मीन में कामयाबी से काश्त किया जा सकता है, अलबत्ता मेरा ज़मीन फ़ालसे के लिए बेहतरीन है। फ़ालसे को हल्की सेम थोर वाली या हल्की कलराठी ज़मीनों में भी काश्त किया जा सकता है। फ़ालसे के पौधे को कितने पानी की ज़रूरत होती है। फ़ालसा एक सख्त जान और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने वाला पौधा है, यही वजह है कि इसे कम पानी के साथ भी उगाया जा सकता है। अलबत्ता जब फ़ालसा फरवरी के महीने में फल फूल देना शुरू करता है तो फिर इसकी पानी की ज़रूरत जो है बढ़ जाती है। फरवरी से जून तक इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। फल बनने के दौरान फ़ालसे को 5 से 7 दिन के बाद पानी लगाना चाहिए। जब इसका सारा फल पौधे से तोड़ लिया जाए तो फिर 20 से 30 दिन के बाद पानी लगाने में भी कोई हर्ज नहीं। बस एक बात का ख्याल रहे कि पौधों के मुड़ सूखने ना पाएं। फ़ालसे की पनीरी कब और कैसे तैयार की जाती है। वैसे तो फ़ालसे के पौधे कलम के ज़रिए भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप बीज के ज़रिए फ़ालसे की पनीरी तैयार कर लें। बीज हासिल करने के लिए बाज़ार का जायज़ा लेकर सेहतमंद और जायकादार फ़ालसा फ्रूट वाली रेडी से ख़रीद लें। हाथ से फ़ालसे का गोदा बीज से अलहदा करके शरबत बना लें और बीजों को साफ़ करके साए में खुश्क कर लें। लीजिए, आपका बीज काश्त के लिए तैयार है। और फ़ालसे का बीज बोने का बेहतरीन वक़्त जून जुलाई का महीना है। बेहतर यही है कि बीज पटड़ियों पर काश्त किया जाए। पटड़ियों का दरमियानी फासला 6 से 8 इंच हो तो बेहतर है। इन पटड़ियों पर 3-3 इंच के फासले पर बीज लगा दे। बेहतर ये है कि बीज खुश्क ज़मीन में लगाकर ऊपर से पानी लगा दे। इन क्यारियों को वत्तर पानी लगाते रहें। 15 से 20 दिन के बाद फ़ालसे के बीज उगना शुरू हो जाते हैं। जून जुलाई में लगाया हुआ फ़ालसे का बीज 6 या 7 माह के अंदर अंदर यानी अगले साल जनवरी फरवरी में तकरीबन 3 फुट का हो जाता है। 3 फुट का पौधा खेत में मुंतकिल करने के काबिल होता है। फ़ालसे की पनीरी खेत में कब और कैसे मुंतकिल की जाती है। फ़ालसे के पौधे खेत में मुंतकिल करने का बेहतरीन वक़्त फरवरी का आखिरी हफ्ता है। फ़ालसा दरअसल एक पतझड़ पौधा है, इसलिए इसको नई कॉम्पलें निकलने से पहले खेत में मुंतकिल कर देना चाहिए। फरवरी में काश्त किए हुए पौधे कोरे वगैरह के असरात से महफूज रहते हैं और पौधे बगैर गाची निकाले जड़ों से उखाड़ कर खेत में मुंतकिल किए जा सकते हैं। बेहतर यह है कि खेत में मुंतकिल करने से 1 महीना पहले फ़ालसे के पौधे के ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट दिया जाए। इससे ये होगा, पौधा खेत में मुंतकिल होने के बाद सीधा ऊपर जाने के बजाय एक झाड़ी सी बना लेगा और नहायत अच्छी पैदावार देगा। 1 एकड़ में फ़ालसे के कितने पौधे लगाए जाते हैं। फ़ालसे का बाग लगाने के लिए कतार से कतार का फासला 7 फुट और पौधे से पौधे का फासला 4 फुट रखना मुनासिब है।
ضرورت کے مطابق قطار سے قطار اور پودے سے پودے کا فاصلہ 1 فٹ کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حساب سے آپ کے 1 ایکڑ میں 1000 سے 1200 پودے لگیں گے۔ فالسے کے پودوں کو 3-4 فٹ سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دوسرے باغات مثلاً کنو، آم، کھجور یا امرود وغیرہ کے باغات کے اندر بھی کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ فالسے کا پودا کب پھل دینا شروع کرتا ہے اور کتنے عرصے تک پھل دیتا ہے؟ فالسے کا پودا کھیت میں منتقل ہونے کے تقریباً 1 سال بعد پھل پھول دینا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فروری میں منتقل کیا ہوا پودا اگلے سال فروری میں پھولوں پر آ جائے گا، اور فالسے کا پودا ایک دفعہ لگا لیا جائے تو مسلسل 30 سال تک پھل دیتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی عمر کئی دوسرے پھلدار پودوں سے زیادہ ہے۔ فالسے کے پودے کی شاخ تراشی کب اور کیوں کرنی چاہیے؟ فالسے میں پھل نئی شاخوں پر آتا ہے، لہٰذا بہتر اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کی شاخوں کو کاٹنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ فالسے کی شاخ تراشی جنوری میں کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ تیز دھار کلاہڑی یا ٹوکے کی مدد سے فالسے کے مڑ سے اوپر ساری شاخیں کاٹ دی جائیں۔ جنوری میں شاخیں کاٹنے سے فروری کے مہینے میں اس پر نئی شاخیں نکل آتی ہیں جن پر بھرپور پھل لگتا ہے۔ شاخ تراشی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر دسمبر میں کورے کی وجہ سے فالسے کی شاخیں سوکھ بھی جائیں تو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ جیسے ہی آپ جنوری میں یہ سوکھی ہوئی شاخیں کاٹیں گے، ساتھ ہی فروری میں سر سبز و شاداب شاخیں نکل آئیں گی۔ فالسے کی شاخیں شہتوت کی شاخوں کی طرح ٹوکریاں بنانے کے کام میں بھی لائی جا سکتی ہیں، یعنی ایندھن کے طور پر جلایا بھی جا سکتا ہے۔ فالسے کے باغات کو کب اور کتنی کھاد ڈالنی چاہیے؟ فالسے کے پودوں کو کھاد ڈالنے کا بہترین وقت جنوری کا مہینہ ہے۔ شاخ تراشی کے فوراً بعد فالسے کو کھاد ڈال کر پانی لگائیں تاکہ پودا اس کھاد کو نئی شاخ نکالنے اور پھل پھول بنانے کے لیے کام میں لا سکے۔ شاخ تراشی کے بعد 1 بوری یوریا، 1 بوری DAP، 1 بوری پوٹاش فی ایکڑ کے حساب سے ڈال دیں۔ اگر ہو سکے تو گوبر کی کھاد 10 کلو گرام پودے کے حساب سے ڈالیں۔ فالسے کے باغ سے فی ایکڑ کتنی پیداوار ہو سکتی ہے؟ پنجاب میں فالسہ کاشت کرنے والے کاشتکار 60 سے 70 من فی ایکڑ فالسے کی پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ زیادہ کھادیں ڈالنے اور باقی بہتر دیکھ بھال کر کے اس سے بھی زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ فالسے کا پھل کہاں بکتا ہے اور اس سے کتنی آمدنی ہو سکتی ہے؟ فالسے کی قیمت منڈی میں دوسری اجناس کی طرح اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے سال یعنی فالسے کا ریٹ 2021 کی نسبت جو ہے 2022 میں بہتر تھا، مگر فی ایکڑ آمدن کا حساب لگاتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیں کہ فالسے کا منڈی میں اوسط ریٹ 100 روپے سے 120 روپے فی کلو، یعنی 4000 سے 4800 روپے فی من ہو سکتا ہے۔ 70 من فی ایکڑ پیداوار کو سامنے رکھ کر اگر حساب لگایا تو فالسے کے 1 ایکڑ سے 2,40,000 سے 60,000 یعنی 3 لاکھ سے 36,000 روپے کی آمدن ہو سکتی ہے۔ فالسے کا پھل جنوبی پنجاب کی لوکل منڈیوں کے علاوہ تمام بڑے شہروں میں منڈیوں میں بآسانی فروخت ہو جاتا ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ فالسے کاشت کرنے والے کاشتکار کو اسے بیچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ فالسے کی چنائی کیسے کی جاتی ہے؟ فالسے کا پھل چھوٹا اور نازک ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کی چنائی ذرا مشکل ہے۔ جنوبی پنجاب میں عام طور پر عورتیں اور بچے فالسے کی چنائی کرتے ہیں۔ جہاں 1 کلو چنائی کا ریٹ اوسطاً 25 روپے تک ہے، خواتین بچے چھڑیوں سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں فالسے کی چنائی کرتے ہیں، جنہیں جنوبی پنجاب کے علاقائی زبان میں چھکو بولتے ہیں۔ ایک چھکو میں 5 سے 7 کلو تک فالسہ آ جاتا ہے۔ جب فالسے کے پودے پر پھل بن جاتا ہے تو کاشتکار عام طور پر شاخوں کے سرے کاٹ دیتے ہیں۔ اس سے پودے کی شاخ بڑھنا رک جاتی ہے اور خوراک جو پودے کی شاخ بڑھنے پر صرف ہونا ہوتی ہے وہی خوراک پھل کو ملتی ہے، جس سے پھل زیادہ موٹا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ کاشتکار پھل سے جھکی ہوئی فالسے کی شاخوں کو ہاتھ سے الٹتے پلٹتے بھی رہتے ہیں، اس سے پھل کو روشنی اور ہوا ملتی ہے، جس سے پھل ایک تو جلدی پک کر تیار ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ فالسے کی چنائی عام طور پر صبح کے وقت شروع ہو کر 11 بجے تک چلتی ہے اور چنا ہوا پھل اگلی صبح مارکیٹ میں فروخت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے چھکو کے اندر پڑا رہنے کی وجہ سے فالسہ مکمل طور پر پک جاتا ہے۔
क्या फालसे पर बीमारियों और कीड़े मकोड़ों का हमला भी होता है? फालसे के पत्ते चूंकि खुरदरे और सख्त होते हैं, इसलिए बहुत कम कीड़े मकोड़े हमला करते हैं। फालसे पर कोई काबिल ज़िक्र बीमारी भी हमला नहीं होती। हल्के फुल्के हमले की सूरत में मौका की मुनासबत से एक आध स्प्रे कर दिया जाए तो मसला हल हो जाता है। इसलिए फालसे पर कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर मज़ीद इस तरह की फ्रूट फार्मिंग के हवाले से वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।